समारोह में उपस्थित हमारे नगर के साहित्य अनुरागियों, लोकार्पण एक प्रक्रिया है जब कोई रचनाकार अपनी रचना को लोक को अर्पित करता है। काशी में एक विद्वान हुए थे, महामहोपाध्याय पंडित, जिन्होंने कहा था गोपीनाथ कविराज ने कि लोक के अनुमोदन के बिना शास्त्र की सिद्धि नहीं हो। शोध एक जटिल वैचारिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के अनुमोदन के लिए आज जो कार्यक्रम यहां आयोजित हुआ है, मैं आयोजकों का धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर अनु एक मेधावी छात्रा रही हैं, स्वयं रचनाशील हैं और अक्सर यह होता है कि रचनाकार जब शोध के क्षेत्र में उतरता है तो भटकता है। हमारे यहाँ कारित्री और भावित्री प्रतिभा का उल्लेख हुआ है। कम ही लोग होते हैं जो रचना और आलोचना को, शोध और संदर्भ को साथ लेकर चलते हैं। शोध एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, वहां बुद्धि की आवश्यकता अधिक होती है, जबकि रचना के लिए हृदय पक्ष अधिक प्रबल होता है। अनु कविताएं लिखती, जब इनके विषय के चयन का प्रश्न हुआ तो शिवानी पर बात, गौरा पंत शिवानी, जिनका संबंध पर्वतीय क्षेत्र से था, नारी की कोमलता भी उनमें थी और वह वृद्धता भी थी। जिस दौर में उन्होंने लिखना शुरू किया वह स्त्री विमर्श का दौर। उर्दू के मशहूर शायर मजाज लखनवी ने उसी समय कहा था कि तेरे माथे पे आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल को एक परचम बना लेती तो अच्छा था। रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्हें 1913 में गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला और पुरस्कार की राशि से उन्होंने एक शिक्षालय की स्थापना, एक ऐसा गुरुकुल जहां हमारी परंपरा भी हो और जहां शिक्षा के आधुनिक संदर्भों का परिचय भी हो, तो विश्व भारती की स्थापना हुई। रविंद्रनाथ ठाकुर भारत को महामानव समुद्र का, अनेक जातियां, अनेक संप्रदाय, अनेक संस्कृतियों का संगम हुआ है इस देश में। मित्रों, हमारा देश कभी विश्व हो, ज्ञान की प्रथम रश्मियां यहीं विकीर्ण हुई। हमारे यहाँ ज्ञान शब्द चलता, हमारे यहाँ विद्या शब्द था। विद्या उस ज्ञान को कहा जाता था जो कठोर साधना से गुरु के मार्गदर्शन में प्राप्त किया। गुरु का अर्थ था जो रहस्य से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वह मार्गदर्शक गुरु है। लेकिन गुरु का एक अर्थ भारी भी होता है। आज की जो गुरुता है वह बोझ के अर्थ में है। अपने विद्यार्थियों पर इस तरह आप सवार हो जाइए कि उनकी प्रतिभा कुंठित हो जाए। बाजारीकरण के इस दौर में अनु की प्रतिभा कुंठित नहीं हुई और उन्होंने गौरा पंथ शिवानी, तखल्लुस यूं ही नहीं होता। कभी कभी मैं सोचता हूं कि शिवानी नाम क्यों रखा। शिव का अर्थ होता है कल्याण। मैं जब मुजफ्फरपुर में आया तो संजय पंकज की तरह मेरे भी लहराते हुए बाल थे। मुजफ्फरपुर ने सबसे पहले मेरे बाल लिए
मैं बहुत चिंतित हुआ कि आखिर बाल गए कहां। तो शिव ने, काम को भस्म करने वाले शिव ने अपने मस्तक पर अपनी साली गंगा जी को प्रतिष्ठित किया। शिव होशियार थे, जटा बांध ली, और मैं जंगल का आया हुआ आदमी, मूर्ख में जटा नहीं बांध सका। इतना नर्तन इस शहर में हुआ कि मैं असमय ही कर जाऊं। शिव का अर्थ होता है कल्याण, और अनि यानी उसका प्रकाश। नारी का मूल रूप कल्याण का रूप होता है। प्रसाद ने यूं ही नहीं कहा था कि क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अस्तु जल से अपने, तुम दान पहले ही कर चुकी जीवन की सुंदर सी सपने। नारी जब अपने सपने को होम करती है तो वह सृष्टि के विकास की बालिका बनती। शिवानी ने यह किया। वे शांति निकेतन में रही, जहां आचार्य क्षिति मोहन सेन थी, जहां आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थी। अनेक समर्थ गुरुओं के मार्गदर्शन में उन्होंने विद्या भी प्राप्त की और उनकी रचनात्मकता का विस्तार भी। शिवानी ने आत्मकथा सुनहु तात या अकथ कहानी। आज महिला आत्मकथाओं को उठाकर आप देखिए तो लगेगा कि सब कुछ खुला हुआ है। शील भी, मर्यादा भी, परंपराओं का बंधन भी। लेकिन आप शिवानी की आत्मकथा को देखिएगा तो उसमें जो संयम है, जो मर्यादा है, अपनी परंपरा के जो सार तत्व है उसको ग्रहण करने की विकलता है, उस विकलता ने ही अनु को प्रभावित किया होगा। और ये शिवानी के कथेतर गद्य की उत्पन्न हुई। शिवानी ने रेखा चित्र भी लिखे, यात्रा वृतांत भी, संस्मरण भी। तो शिवानी की इन विधाओं को, जिन पर लोगों का ध्यान थम गया था, अनु ने काफी मनोयोग से उनकी खोज की। और रचना के जो प्रेरक तत्व होते हैं, कोई रचनाकार यूं ही नहीं लिख देता है। कभी कहा था साहिर ने कि दुनिया के तजुर्बों में हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है उनको तो जो हम प्राप्त करते हैं, जो संसार को हम देखते हैं, तो रचना भी एक यातना। और जब एक रचनाकार शोध की यात्रा करता है, वैचारिक यात्रा करता है, तो कई तरह की समस्याएं सामने आती हैं। मैं जब एमबी में नामांकन कराने आ रहा था चंपारण से, तो मेरे साथ मेरे सहपाठी, देहाती तो मैं आज भी हूं, लेकिन वे मुझसे कुछ अधिक देहाती थे। उनको बराबर पेट में समस्या रहती। पत्नी ने कहा कि वहां कुछ खाइएगा नहीं, मैं दही बांध देती हूँ गमछा में, वहां चूड़ा खरीद के दही मिला के आप खा लीजिए। पहले बसों में महिलाओं की सीट सुरक्षित हो। महिला सशक्तिकरण का एक प्रभाव यह हुआ कि महिला सीट वह समाप्त हो। अब महिलाएं किसी को उठा के बैठ सकती। तो मोतिहारी जब हम लोग आए, मैं सामने की सीट पर था और महिला सीट पर बैठे हुए थे मेरे सहपाठी। महिलाओं ने कहा कि उठिए, कहा कि उठे, हम भी दस कटाए हुए। कहा कि हम महिलाएं हैं, तो कहा कि हम भी दही लाए हैं। तो एक दौर वह था जब पुरुष महिलाओं को उपहास का पात्र समझते। आज महिला लेखन की अपनी अलग पहचान बन गई है। आज की महिला यह कहती है कि मैं जानती हूं कि जब मैं बोलूंगी तो ये दीवारें दरक जाएंगी और तुम अपने ही परिवेश में नंगे हो जाओगे।
तो पुरुष वर्चस्व के इस दौर में भी श्री वाणी ने पुरुषों को धुतकारा नहीं। श्री वाणी की पुत्री मृणाल पांडेय, जो प्रसिद्ध लेखिका हैं, संपादक हैं और जिनके पति प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी कभी कोसने का काम नहीं किया। तो एक अच्छे विषय पर एक अच्छा काम हुआ है। शोध हमारे देश में पहले भी होता। तक्षशिला गुरुकुल जो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अवस्थित था, वहां वैद्यक के आचार्य थे आत्रेय। उनसे उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, क्या मैं स्नातक हो गया? आगे नहीं, अभी तुम्हें परीक्षा देनी। तुम तक्षशिला विश्वविद्यालय की चारों ओर की जो भूमि है, वहां जाके परीक्षण करो कि कौन वनस्पति है जो आयुर्वेद की दृष्टि से अनुपयोगी। 6 महीने तक वह भटकता रहा और अंत में आकर कहा कि मुझे कोई ऐसा पौधा नहीं मिला है जो आयुर्वेद की दृष्टि से अनुपयोगी हो। कहा कि तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई, अब तुम घर जा सकते। जब आधुनिक विश्वविद्यालय बने, यह विदित होगा कि जब मैकाले इस देश में आया तो उसने महसूस किया कि यहां जो शिक्षा प्रणाली है, या तो संस्कृत की पाठशालाएं हैं या मदरसे हैं, तो किरानी बनाने की कोई संस्था नहीं है। तो आधुनिक विश्वविद्यालयों की उसने वकालत की। 1845 में एक प्रस्ताव आया। 1954 में वह प्रस्ताव ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया और 3 आधुनिक विश्वविद्यालय इस देश में खुले। कलकत्ता विश्वविद्यालय, बंबई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय। उच्च शिक्षण का वहां आरंभ हुआ और हिंदी से पहला एमए किया कलकत्ता विश्वविद्यालय से नलिनी मोहन सान्याल ने 1921 में। हिंदी में पहला शोध कार्य किया बाबूराम सक्सेना ने 1931 में। अवधि का विकास विषय पर डिफिल की उपाधि मिली उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय। फादर कामिल बुल्के इस देश में आए थे धर्म प्रचार के लिए, लेकिन इस देश की भाषा और संस्कृति ने उन्हें काफी प्रभावित किया। उन्होंने संस्कृत की शिक्षा ली, हिंदी की शिक्षा ली, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए हुए। राम कथा पर उन्होंने शोध कार्य किया और उन्होंने विश्वविद्यालय को बाध्य किया कि वे अपना शोध प्रबंध हिंदी में प्रस्तुत करें। पहले विधान था कि हिंदी का शोध प्रबंध भी अंग्रेजी में ही लिखा जाए। विदेश में बहुत सारे लोग गए, धीरेन्द्र वर्मा जी इत्यादि विदेश में, उन लोगों ने शोध कार्य किया। तो फादर कामिल बुल्के ने यह किया। मुझे याद है कि मैं उच्च विद्यालय का विद्यार्थी था। फादर कामिल बुल्के हमारे विद्यालय में गए थे। मैं उनसे मिलने गया और मैंने कहा कि मे आई कम इन फादर? कहा नहीं, बार। 5 मिनट के बाद आए और पूछा कि तुमको हिंदी नहीं आती? कहा कि आती है। कहा कि ना, नहीं आती। तुम सिर्फ कहते कि आऊं तो तुमको भीतर आना। तुमने 5 शब्द बेकार किए। फादर कामिल बुल्के के इस वाक्य ने और राम मनोहर लोहिया का ननिहाल हमारे यहां है चनपटिया में। उनके ममेरे भाई ने लोहिया साहित्य बचपन में उपलब्ध कराया। तो लोहिया और फादर कामिल बुल्के के कारण मैं हिंदी साहित्य की ओर। तो यह शोध की जो यात्रा है, साधन नहीं। विद्यार्थी या तो बहुत तेजस्वी है, जेआरएफ कर ले तो उसको पैसे मिलते हैं, अथवा वह स्वयं कुआं खोदता है, कहीं जंक्शन पर रात गुजारता है,
पुस्तकालय में दीमक लगी हुई फाइलों को खोजता है। तो यह कठिन बौद्धिक कार्य है और इस कार्य को सुगम बनाते हैं सही और सच्चे गुरु। अनु को प्रोफेसर त्रिविक्रम नारायण सिंह जैसे गुरु मिले। वे सहृदय भी हैं, मेहनती भी हैं। 14 घंटे वे विद्यार्थी जीवन में अध्ययन करते थे। मैंने कभी 3 घंटे से अधिक अध्ययन नहीं किया, लेकिन वे 14 घंटे अध्ययन करते थे, पूरा ज्ञान ही कंठस्थ कर लेते थे। तो मेहनती व्यक्ति हैं, एक साथ कई मोर्चे पर। एक आदर्श पिता भी हैं, बेटा बेटी दोनों को व्यवस्थित कर दिया। मकान बनाने में भी उसी तरह महारत है, कई जगह मकान उन्होंने बनाए। तो विद्यार्थियों का भी निर्माण किया है और उनका एक निर्माण आपके सामने है। त्रिविक्रम जी यहाँ नहीं है, आने वाले हैं, लेकिन मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कभी अल्लामा इकबाल ने कहा था कि नहीं मुकाम की खगूर तबीयत आजाद, हवाए शोक मिसाले नसीम पैदा कर, हजार चश्मा तीरे संगराह में फूटे, खुदी में डूब के जरवे कलीम पैदा कर। त्रिविक्रम नारायण सिंह जी ने अनु जैसे शोधार्थी का विकास किया है, तो वे भी धन्यवाद के पात्र हैं और अनु आशीर्वाद की पात्री। भाई संजय पंकज जी को मैं साहित्यिक पंडा कहता हूं। साहित्य को जन जन तक पहुंचाने की जो दक्षता इन्हें प्राप्त है, बहुत कम लोगों में वह होती है। ये साहित्य को ही जीते हैं। कभी दुष्यंत ने कहा था कि जिन्हें मैं ओढ़ता बिछाता हूं, वो गजल आपको सुनाता हूं। तो अनु को हमारे डॉक्टर संजय पंकज जी का भी आशीर्वाद मिला। इस शोध यात्रा में उस आशीर्वाद ने पाथेय का काम किया। हमारे बीच महियसी पुष्पा प्रसाद जी उपस्थित हैं। अनु को अभी अभी उन्होंने सखी कह के संबोधित किया। तो मित्र का काम है प्रकाश देना। तो जिन लोगों ने भी अनु को प्रोत्साहित किया, जिन लोगों ने भी राह की कठिनाई दूर की, लोकार्पण के अवसर पर वे सब धन्यवाद के पात्र हैं। और अमित कुमार कर्ण अनु की तरह वे भी साधन विहीन थे, लेकिन अपने संकल्प से उन्होंने प्रतिभा प्रकाशन की स्थापना की। तो अनु आगे बढ़े, यश के शिखर पर प्रतिष्ठित हों। अभी चयनित होकर इन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दे दिया है, लेकिन हमारे गुरु किशोर जी का कहना था कि मुसाफिर चलना ही है, तुम्हें अभी तो रातें बाकी हैं। तो ये आगे जाएं, अनेक शोध प्रबंध लिखें, शोध कार्य कराएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद शोध कार्य